कमांडर मसूद इलियास का बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार मारा गया। मसूद अजहर का परिवार मारा गया था। बहावलपुर में मसूद का परिवार मारा गया। ये बड़ा कबूलनामा किया है जैश कमांडर मसूद इलियास का। ये बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार मारा गया, जिसका दावा भी बार बार भारत कर रहा था। ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। और इसी खबर पर गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ये बहुत बड़ा कबूलनामा है। आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी ने ये दावा किया है एक मंच पर कि कैसे मसूद अजहर का जो परिवार है वो पूरी तरीके से खत्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। देखिए, जैसे ही जो है समय बीत रहा है, परत दर परत जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उसकी सच्चाई बाहर आ रही है। और अब जो है इलियास कश्मीरी की तरफ से जो दावा किया गया है वो कह रहा है कि हम लगातार दिल्ली से टकराते रहे, काबुल से टकराते रहे, लेकिन इसकी एवज में हमें मिला क्या? एवज में सिर्फ जो है 7 मई को जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भावलपुर पे एयर स्ट्राइक्स की गई तो मौलाना मसूद अजहर के परिवार के लोगों के जो है सिर्फ टुकड़े मिले। ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, ये उस आतंकी के परिवार के लोग थे जो पूरे इस षड्यंत्र में शामिल थे कि आखिरकार जैश ए मोहम्मद कैसे भारत में लोगों की जिंदगियां ले ले, चाहे पहलगाम आतंकी हमले का षड्यंत्र रचने वाला लश्कर हो या फिर पुलवामा आतंकी हमले का षड्यंत्र रचने वाला जैश ए मोहम्मद। सभी आतंकी संगठनों ने बार बार जो है बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देकर भारतीयों की जिंदगी जो है वो खत्म करनी चाहिए, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर का इंपैक्ट जो है वो ग्राउंड पर दिखना शुरू हुआ है कि अब आतंकी भी ये मान रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन जो 7 मई को उनके साथ हुआ है वो कभी भूल नहीं पा रहे। और इलियास कश्मीरी का यह कबूलनामा एक और बात बिल्कुल साफ कर देता है कि पाकिस्तान के आतंक का जो गढ़ है वो चाहे पाकिस्तान जितना सुरक्षित मर्जी रख ले, लेकिन जब भारत चाहेगा उसे ध्वस्त कर लेगा। और उसे ध्वस्त करने की अब कबूलनामा कोई और नहीं बल्कि आतंकी संगठन खुद दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरह ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर जाके देख लीजिए भारत को क्या नुकसान हुआ, बल्कि आतंकी खुद जिन्हें नुकसान हुआ है वो अब ये कबूल रहे हैं। बिल्कुल, आतंकी खुद कबूल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मसूद का परिवार खत्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मिट्टी में मिला पूरा मसूद का परिवार और ये एक बहुत बड़ी सफलता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की। भारत का अटैक हुआ और मिट्टी में आतंकियों को मिला देने का काम किया गया। गुरसिमरन, ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार कैसे मारा गया इसका खुद कबूलनामा जिस मंच से हुआ है ये बहुत सारे सवालों पर पूर्ण विराम लगा देता है, उनको जवाब दे देता है जो हमारे भारत में बैठे हुए ऐसे गद्दार हैं जो हर बार ऑपरेशन सिंदूर पर मौका मिलते सवाल खड़े करते हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लोग लगातार सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार जो है सबसे पहले भारतीय फोर्सेस और उसके बाद अब पाकिस्तान का कबूलनामा एक बात बिल्कुल साफ कर देता है कि अब आतंकियों के पास या फिर जो आतंकियों को कहीं ना कहीं कवर देने की कोशिश लोग करते हैं उनके पास कुछ बचा नहीं है। अब इलियास कश्मीरी का कबूलनामा आप देख लीजिए, इससे ज़्यादा स्पष्ट कबूलनामा क्या हो सकता है कि जैश के आतंकी खुद ही मान रहे हैं कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। हमारा जो था वो 7 मई को छीन लिया गया जब मसूद अजहर के ठिकानों पर जो है भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया और एयर स्ट्राइक में कुछ भी नहीं बचा। जो परिवारजन थे मसूद अजहर के वो तक नहीं बचे। जब यहां तक कबूलनामा आ जाए तो इसका मतलब भी साफ है कि जैश ए मोहम्मद को जो झटका लगा है वो बहुत बड़ा झटका है। इस बात का अंदेशा जो है भारतीय एजेंसीज को भी है कि अपने जो बड़े झटके से बौखलाया जैश कुछ कर सकता है, इसीलिए हर एक तरह की तैयारी जो है वो पहले से ही रखी गई है। जैश कमांडर मसूद इलियास का बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार मारा गया। मसूद अजहर का परिवार मारा गया था। बहावलपुर में मसूद का परिवार मारा गया। ये बड़ा कबूलनामा किया है जैश कमांडर मसूद इलियास का। ये बड़ा कबूलनामा।
ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार मारा गया, जिसका दावा भी बार बार भारत कर रहा था। कहलाता ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। और इसी खबर पर गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ये बहुत बड़ा कबूलनामा है। आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी ने ये दावा किया है एक मंच पर कि कैसे मसूद अजहर का जो परिवार है वो पूरी तरीके से खत्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। देखिए, जैसे ही जो है समय बीत रहा है, परत दर परत जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उसकी सच्चाई बाहर आ रही है। और अब जो है इलियास कश्मीरी की तरफ से जो दावा किया गया है वो कह रहा है कि हम लगातार दिल्ली से टकराते रहे, काबुल से टकराते रहे, लेकिन इसकी एवज में हमें मिला क्या? एवज में सिर्फ जो है 7 मई को जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भावलपुर पे एयर स्ट्राइक्स की गई तो मौलाना मसूद अजहर के परिवार के लोगों के जो है सिर्फ टुकड़े मिले। ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, ये उस आतंकी के परिवार के लोग थे जो पूरे इस षड्यंत्र में शामिल थे कि आखिरकार जैश ए मोहम्मद कैसे भारत में लोगों की जिंदगियां ले ले, चाहे पहलगाम आतंकी हमले का षड्यंत्र रचने वाला लश्कर हो या फिर पुलवामा आतंकी हमले का षड्यंत्र रचने वाला जैश ए मोहम्मद। सभी आतंकी संगठनों ने बार बार जो है बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देकर भारतीयों की जिंदगी जो है वो खत्म करनी चाहिए, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट जो है वो ग्राउंड पर दिखना शुरू हुआ है कि अब आतंकी भी ये मान रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन जो 7 मई को उनके साथ हुआ है वो कभी भूल नहीं पा रहे। और इलियास कश्मीरी का ये कबूलनामा एक और बात बिल्कुल साफ कर देता है कि पाकिस्तान के आतंक का जो गढ़ है वो चाहे पाकिस्तान जितना सुरक्षित मर्जी रख ले, लेकिन जब भारत चाहेगा उसे ध्वस्त कर लेगा। और उसे ध्वस्त करने की अब कबूलनामा कोई और नहीं बल्कि आतंकी संगठन खुद दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरह ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर जाके देख लीजिए भारत को क्या नुकसान हुआ, बल्कि आतंकी खुद जिन्हें नुकसान हुआ है वो अब ये कबूल रहे हैं। बिल्कुल, आतंकी खुद कबूल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मसूद का परिवार खत्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मिट्टी में मिला पूरा मसूद का परिवार और ये एक बहुत बड़ी सफलता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की। भारत का अटैक हुआ और मिट्टी में आतंकियों को मिला देने का काम किया गया। गुरसिमरन, ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार कैसे मारा गया इसका खुद कबूलनामा जिस मंच से हुआ है ये बहुत सारे सवालों पर पूर्ण विराम लगा देता है, उनको जवाब दे देता है जो हमारे भारत में बैठे हुए ऐसे गद्दार हैं जो हर बार ऑपरेशन सिंदूर पर मौका मिलते सवाल खड़े करते हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लोग लगातार सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार जो है सबसे पहले भारतीय फोर्सेस और उसके बाद अब पाकिस्तान का कबूलनामा एक बात बिल्कुल साफ कर देता है कि अब आतंकियों के पास या फिर जो आतंकियों को कहीं ना कहीं कवर देने की कोशिश लोग करते हैं उनके पास कुछ बचा नहीं है। अब इलियास कश्मीरी का कबूलनामा आप देख लीजिए, इससे ज़्यादा स्पष्ट कबूलनामा क्या हो सकता है कि जैश के आतंकी खुद ही मान रहे हैं कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। हमारा जो था वो 7 मई को छीन लिया गया जब मसूद अजहर के ठिकानों पर जो है भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया और एयर स्ट्राइक में कुछ भी नहीं बचा। जो परिवारजन थे मसूद अजहर के वो तक नहीं बचे। जब यहां तक कबूलनामा आ जाए तो इसका मतलब भी साफ है कि जैश ए मोहम्मद को जो झटका लगा है वो बहुत बड़ा झटका है। इस बात का अंदेशा जो है भारतीय एजेंसीज को भी है कि अपने जो बड़े झटके से बौखलाया जैश कुछ कर सकता है, इसीलिए हर एक तरह की तैयारी जो है वो पहले से ही रखी गई है।